भी डीआईवाई हैक या फिर आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपके लिए अगर वो यूज़फुल है ना, तो समझ जाएँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत का और आसानी का बायस पड़ने वाला है। ऐसे ही आज की वीडियो में आइडिया तो बहुत छोटा-सा है, बहुत ही स्मार्ट सा है और कम टाइम में बनने वाला है, लेकिन ये आपके लिए आसानी बहुत बड़ी करने वाला है और आपकी स्पेशली ट्रैवलिंग की सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो दूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के स्मार्ट से आइडिया के लिए ना, यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट एक वीडियो मैंने फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन में ये शीट यूज़ की थी और ये मेरे घर में एक न्यू मैट्रेस आया था, उसी मैट्रेस के ऊपर से ये शीट मैंने उतारी थी। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर शीट की क्वालिटी मैं आपको दिखा रही हूँ। शीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मतलब खींचने से भी यहाँ स्ट्रेच नहीं हो रही, ना ही इसके अंदर किसी किस्म के क्रैक्स आ रहे हैं। इस डीआईवाई को बनाने के लिए आपने जो प्लास्टिक शीट का यूज़ करना है, वो आपने बहुत ही सॉफ्ट और नरम शीट का यूज़ करना है। बहुत ही ज़्यादा कड़क और हार्ड जो प्लास्टिक शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट, उसका आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। सो मैं इस शीट को इसमें आज ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करने वाली हूँ। तो आपने देखा होगा जब हम न्यू मैट्रेस वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर एक शीट उन्होंने ऊपर से उसको रैप किया होता है, छोटा-सा स्मार्ट एक ना जैसे हम कोई रिबन वगैरह कट करने के लिए लगाते हैं, तो वैसा ही एक यहाँ पर भी एक शीट थी, वो मैंने उतार के तो ये भी यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये भी शीट थी। इसको मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, तो ये मेरे आज काम आ ही जाएगी। तो यहाँ पर शीट की मैं चौड़ाई है वो नाप कर रही थी, थोड़ी-सी कम पड़ रही थी। मैंने इसका एक साइड से छोटा-सा एक ना चौड़ाई में पीस कट किया और एक बड़े पीस के साथ ही मैंने इसको जॉइंट कर दिया। अब मैं आपको प्रॉपर इसकी मेजरमेंट्स बताऊँगी, बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और परेशान नहीं होना कि यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट्स नहीं ले रही। आप देखें, इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 14 इंच और इसकी जो मैंने लंबाई ली है ना फैब्रिक की, वो 19 इंच ली है। अब यहाँ पर कपड़े के हमने कितने पीस लेने हैं और इसकी प्रॉपर हमने मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सेम मैंने 14 और 19 के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लाइनिंग के लिए कपड़ा कट किया था और एक मैंने मेन फैब्रिक कट किया और यहाँ पर ये जो प्लास्टिक शीट थी, ये मैंने थोड़ी-सी अभी तो मैंने साइज़ में बड़ी ही ली है ताकि बाद में स्टिचिंग करते हुए अगर थोड़ा प्लस माइनस हो जाए तो मैं इसको बाद में कट करके तो रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको पिन्स लगा दूँगी ताकि एक दूसरे के साथ ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब ये मेरे पास 3 पीस हैं। मतलब चौड़ाई मैंने इसकी ली थी 14 इंच और जो इसकी लंबाई लेनी है वो हमने लेनी है 19 इंच। ठीक हो गया। अब इन 3 चीज़ों को मैंने आपस में इस तरह से सेट किया कि नीचे लाइनिंग का कपड़ा है, ऊपर प्लास्टिक शीट है और उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक है वो रखा है। अब इसको मैंने साइडों से सिलाई करना है और बाद में इसके सेंटर में भी जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना मेरे फैब्रिक के ऊपर, इसी के ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा के तो इसको ब्लॉक्स हैं ना वो बना के तो मतलब कुल्ट कर दूँगी ताकि अच्छे से ये शीट के साथ है फैब्रिक जुड़ जाए। आप यहाँ पर कोई भी कॉटन या लॉन वगैरह का पीस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी कपड़ा आपके पास अवेलेबल हो वही यूज़ कीजिएगा। तो अब मैं देखिए रफ़ जितने भी एजेस हैं वो सारे के सारे काट-छाँट के इसको मैं क्लीन कर दूँगी और जो फैब्रिक मुझे चाहिए होगा ना वो मैं रख लूँगी। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स हैं ना, वो चाहें तो छोटी-बड़ी आप अपने हिसाब से ही ले सकते हैं। एक पीस को मैंने सेंटर से फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं सेंटर से कट कर दिया, कट करके ये देखें मेरे पास बन गए हैं ये 2 पीस। अब इनको हमने क्यों कट किया और यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। अब देखिए दोनों कट किए हुए पीसों के ना बिल्कुल एक साइड के ऊपर मैं 1.5 इंच का मार्क कर दूँगी। अब ये 1.5 इंच का मार्क एक सिरे पे किया, दूसरे पे करूँगी और इसको सीधा मैंने इस तरह से ना फ़ोल्ड कर दिया। इसको हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर इसकी सिलाइयाँ लगानी है। तो सेम इसके सामने वाला जो पीस है इसको भी 1.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क करना है और इसको भी फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के साथ इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो मैंने 1.5 और 1.5 इंच का दोनों साइडों से फ़ोल्ड किया ना, मतलब बैक साइड वाले पीस से हमारे फ्रंट वाले पीस की 3 इंच जो है सेंटर में इसके ना गैप आ जाएगा। वो गैप हमने फिल करना है अपनी प्लास्टिक शीट के एक छोटे से पीस से। वही शीट मैं इसमें डालूँगी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, बहुत ही नरम और सॉफ्ट वाली जो शीट है वही आपने यूज़ करनी है। अब इसको आपने किस तरीके से जोड़ना है देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच का गैप है ना वो अच्छे से इसको सेट करूँगी और इसको पिन्स वगैरह लगा के कपड़े को मैंने अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि शीट है तो इसके ऊपर जब हम सिलाई वगैरह लगाते हैं ना तो कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो ये देखें एक साइड के ऊपर मैं पिन लगा के इसको सिक्योर करूँगी, दूसरी साइड के ऊपर भी पिन लगाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा के हमने शीट के साथ ही फैब्रिक को जोड़ देना है।
तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, मतलब स्मार्ट सा आइडिया है, बहुत ही कम टाइम में बन भी जाएगा। इसके ऊपर कोई ज़्यादा आपकी कॉस्ट भी नहीं आने वाली, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब पूरी फैमिली के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अब यहाँ पे 3 इंच के अच्छे से मैंने 3 इंच के गैप से मैंने दूसरा फैब्रिक रखा है। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, प्लास्टिक शीट जोड़ते हुए आपने पीस है ना, इन दोनों को आमने-सामने अच्छे से सेट करना है। ऐसा ना हो कि एक शीट है वो ऊपर को चली जाए कपड़े की और दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे को चली जाए, मतलब उनका बैलेंस ही ना हो। तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, सिलाई खोलते हुए आपकी प्लास्टिक शीट है वो भी फट सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट शीट मैंने यूज़ की, इसकी जगह पे ना अगर आपके पास कपड़ों वाले जो शॉपिंग वाले जो बैग्स होते हैं ना, अगर वो अच्छी क्वालिटी के हों तो उनका यूज़ भी कर सकते हैं। प्लास्टिक शीट लगाने के बाद इसकी एक साइड के ऊपर देखें 1.5 इंच के फासले से इतना इतना सा बस कपड़ा मैंने फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे। ये सिलाइयाँ हम यहाँ पर मैंने क्यों लगाई हैं 1.5 इंच की, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी लगाएंगे, और जो इसका दूसरा फैब्रिक है ना, दूसरा पीस है, उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से छोटी छोटी सी सिलाइयाँ ये लगा देनी है। जस्ट इसका 1.5 इंच का आपने फैब्रिक है ना वो कवर करना है। अब यहाँ पर हमने नेफ़ा डालना है, बिल्कुल सिंपल, देख सकते हैं डबल फोल्ड करते हुए चौड़ा सा एक नेफ़ा आपने डाल देना है, क्योंकि ये नेफ़ा है इसके अंदर बाद में हमने ना डोरी को फिल करना है। तो डोरी को परोने के लिए हमें प्रॉपर इसकी स्पेस भी बनानी थी, तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस हैं उनकी एक एक साइड के ऊपर मैंने इसका नेफा तैयार कर दिया है। तो बस इसीलिए हमने जो 1.5 इंच की छोटी छोटी सी जो फोल्डिंग की थी वो इसी वजह से की थी, ताकि नेफे वाली जो ओपन साइड बच जाएगी ना, वो अच्छे से नीट हो जाएगी और बाद में इसमें से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। अब ये दोनों पीस मैंने ऊपर नीचे रख दिए, और बाकी जितना भी फैब्रिक इसमें कम या ज़्यादा होगा, जहाँ से भी आपको लगेगा वो बाद में आप कट करके निकाल सकते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट में ही आपने फैब्रिक का जो है ना साइज़ वो थोड़ा-सा बड़ा ही लेना है, ताकि सिलाई करते हुए शीट्स की वजह से थोड़ा-सा कपड़ा स्लिप हो जाए ना, तो बाद में इज़िली आप इसको कट करके तो बिल्कुल नीट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी हमने चारों साइडें हैं वो स्टिच करनी है। इनको सिलाई करने के लिए जो 1.5 इंच का मैंने ऊपर नेफे के लिए फोल्डिंग लगाई थी छोटी-छोटी सी, बस वहाँ से ही आपने इसको स्टार्ट करना है, और पूरे राउंड में आपने घुमाते हुए इसको 3 साइडों के ऊपर ना सिलाइयाँ लगा देनी है। मतलब दोनों साइडें इसकी कवर हो जाएँगी, और जो इसकी बेस वाली जो साइड है वो भी आपने इसी तरह से ना कवर कर देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइड पे थोड़ी-सी शीट मेरे पास ऐसी बच गई थी, जिसके ऊपर फैब्रिक स्लिप हो के इकट्ठा हो गया, लेकिन इसको भी मैं अब सिलाई के साथ ही थोड़ा नीट कर दूँगी। तो जब आप सिलाई का काम करते रहते हैं ना, तो आप चीज़ों को मैनेज करना भी अच्छे से समझ जाते हैं, जान जाते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने घर के लिए एक चीज़ बनानी है और थोड़ी-सी अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए तो आप परेशान हो जाएँ। अब ये देखें प्लास्टिक शीट है हमारी बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अब हमने इसकी ना बेस बनानी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ अपने शूज़ के लिए। तो इसको हमने प्रॉपर एक शेप भी देनी है, और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब शूज़ की जो शेप है ना वो भी ख़राब नहीं होगी, इसलिए आपने इसकी बेस है इस तरह से ज़रूर बनानी है। तो 2x2 का मैं सिलाई के बिल्कुल आगे रख के 2x2 का मैं यहाँ पर एक ब्लॉक है वो ड्रा कर रही हूँ। सेम पैमाइश लेनी है दूसरी साइड के ऊपर भी, और इसी तरह से एक ब्लॉक आपने बना देना है। इसको ड्रा करने के बाद आपने सीज़र से इसको कट कर देना है। अच्छा, कभी-कभी मुझे लगता है मैं वॉइस ओवर करते हुए नॉन स्टॉप बातें कर रही हूँ, मतलब बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करती। लेकिन क्या करें, स्टिचिंग का मामला ही ऐसा होता है कि इसमें आपको हर चीज़ अगर क्लियर समझाने लगे ना, तो फिर इसमें बोलना तो ज़रूर पड़ता है। बिना बोले तो हम फिर वीडियो खाली तो दिखा नहीं सकते। अब देखें इस तरह से कुछ फैब्रिक है जो नीचे से बेस मैंने 2x2 की कट की थी ना, बस आपने इस तरह से कपड़े को उठाना है, आमने सामने सिलाइयाँ आपने रखनी है, और इनके ऊपर आपने सिलाई अब इस तरह से लगा देनी है। मतलब आपने इक्वल कपड़े को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि अंदर से इसकी स्लिप हो जाए, शीट स्लिप हो जाए या इनर इसका स्लिप हो जाए। तो आपने अच्छे से इसको पकड़ना है, चाहें तो इसको पहले पिन्स लगा लें और उसके बाद आप इसको सिलाई लगा के इसको जो फाइनल टच है वो दे सकते हैं। अब इसके लिए डोरी तैयार करनी थी, इसके लिए छोटी सी मैंने एक ना पट्टी कट की है, मतलब 1 इंच के करीब चौड़ाई में पट्टी लेनी है, और इसको हमने अब डबल फोल्ड करना है। तो डोरियाँ तो मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर भी की हैं बनानी बहुत सारी वीडियोज़ में, लेकिन फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने रेडी कर दी थी, लेकिन फिर सोचा चलें आपको बता ही देती हूँ मैंने किस तरीके से तैयार की है। तो ये देखिए दोनों साइडों से फ़ोल्ड किया, और फिर फाइनल एक सेंटर से हम फ़ोल्ड लगाएंगे, और इसके ऊपर हमने अब सिलाई लगा देनी है।
अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं ना, तो बिल्कुल भी सिलाई करना नहीं जानते या इस तरह से नीटनेस के साथ काम नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आपने डोरी को पहले आयरन करके अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है, बिठा लेना है और फिर अगर आप सिलाई लगाएँगे तो बहुत अच्छे से सिलाइयाँ लग सकती हैं। नहीं तो आप कोई सी भी रेडीमेड डोरियाँ मार्केट से मिल जाती हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने तो बिल्कुल साथ के कपड़े की ही बनाई हैं और यहाँ पे डोरियाँ भी इसके लिए रेडी हो चुकी हैं। अब इनकी पैमाइश हमने किस हिसाब से लेनी थी, वो मैंने पहले तो बताया नहीं, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से आपने ना ऑर्गेनाइज़र को रखना, नेफ़े वाली साइड के बाहर को आपने ना मतलब क्या नहीं, 5 इंच एक्स्ट्रा डोरी है ना आपकी, वो होनी चाहिए। और ये डबल डोरी मतलब 2 डोरियाँ एक ऑर्गेनाइज़र में हमारे यूज़ होंगी। तो वो तो मैं आपको बाद में उसमें डोरी डालने का तरीका भी बताऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइज़र भी तैयार कर रही थी और ये है तो वही चीज़ सेम, लेकिन यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, सिर्फ़ शीट मैंने लगाई थी और इसके अंदर कोई भी मैंने ना इनर इसका ऐड नहीं किया। मतलब जो हम लाइनिंग करते हैं वो इसमें नहीं डाली, बाकी सेम मेथड से मैं उससे थोड़े से छोटे साइज़ का ये ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ और इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब अगर आप इसके अंदर इनर ना लगाना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये देखें, ये बिना मैंने लाइनिंग के तैयार किया था और बहुत ही अच्छा बना है। और सबसे मज़े की बात, अगर पहने हुए स्लीपर अगर आप इसके अंदर रखेंगे, इसको अंदर से क्लीन करना मतलब सिर्फ़ आप कपड़े से साफ़ कर देंगे तो अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। वैसे तो ये वॉशेबल हैं, आप इज़िली इनको हैंड वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें प्लास्टिक शीट है या फैब्रिक इसका ख़राब नहीं होने वाला। तो डिफरेंट साइज़ के मैंने तैयार किए हैं, इसके अलावा भी मैंने कुछ तैयार किए हैं क्योंकि आगे चल के हमें भी ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब फ़ायदा भी देंगे। बच्चों के, बड़ों के जूते इसमें रख के आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं और बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखें, जिनको सिलाई आती है ना, वो अपने घर के लिए इस तरह की छोटी-छोटी अगर आइटम्स तैयार कर लेंगे तो आपके काफ़ी पैसे भी बच सकते हैं, जो कि हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, दिल भी करता है कि हम इनको बाय कर लें। लेकिन उनकी अमाउंट देख के, उनका मतलब एक बिल देख के फिर हमारा दिल घबराने लग जाता है कि इतना ज़्यादा खर्चा हम क्यों करें। तो क्यों ना फिर अगर एक स्मार्ट सी चीज़ अगर आपके साथ भी शेयर की जा रही है तो मेरी तरह आप भी घर पे ही स्मार्ट तरीके से ये तैयार करें ऑर्गेनाइज़र और अपने लिए सहूलत का इनको बाइस बनाएँ। अब ये डोरी मैं एक साइड से मैंने स्टार्ट की है और इसको एक नेफ़े से पहले गुज़ार लेंगे और उसके बाद आपने इसी तरह से इसके सामने वाले नेफ़े से गुज़ार के इसको वापस ले जाना है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। क्योंकि इसके अंदर डबल डोरी डलेगी और इसी तरह से इसके अंदर मैंने जो दूसरे वाली डोरी डालनी है उसको मैं इसके ऑपोज़िट साइड से, जहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया, दूसरे वाली इसकी ऑपोज़िट साइड से स्टार्ट करूँगी और घुमाते हुए मैं वहीं पर इसको एंड भी कर दूँगी। अब ये डोरी मैंने डालने के बाद इसको देखें नॉट बाँध दी थी ताकि ये बाहर ना निकले, क्योंकि नॉट बाँधना वैसे भी ज़रूरी था। बाद में हम ईज़िली इसको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को जब बच्चे यूज़ करें तो थोड़ी-सी मिसहैंडलिंग से ना डोरी वगैरह निकल जाए तो बाद में उसको डालना मतलब थोड़ा-सा आलस भी आ जाता है बंदे के अंदर, तो वो चीज़ हमारी ऐसे ही या तो ख़राब हो जाती है या पड़ी ही रहती है। तो सेम पहले वाले मेथड से ही इसको भी मैंने नॉट लगा दी थी टाइटली। आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागे से भी अगर टांके लगा देंगे तब भी ये एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स हो जाएंगी और डोरी इसकी बाहर नहीं निकलेगी। दूसरे ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी डोरी डाल देनी है। और अब देखें, इसको देख सकते हैं, बांधना, इसको ओपन करना कितना ज़्यादा ईजी है। मतलब एक तो आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसका नेफ़ है वो थोड़ा सा चौड़ा बनाना है ताकि ईजिली इसमें से डोरियाँ वो मूव कर सके। अगर आपने इसका नेफ़ा थोड़ा टाइट बना दिया, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें स्पेस नहीं रखी ना, तो उस सूरत में बाद में डोरियों को मूव को होने में ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलें, रखते हैं इसके अंदर अपने शूज़। अब आप चाहें तो इसके अंदर अपने फैंसी जूते रखें, चाहे तो आप जॉगर्स वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसका मुझे फ़ायदा नज़र आया है, एक तो इसमें से चीज़ आपकी विज़िबल रहेगी। आपको पता है कि कौन से बैग के अंदर आपने कौन से शूज़ रखे हैं ताकि ईज़िली जो आपको चाहिए वही आप इसमें से निकालें और उनको आप यूज़ कर लें। अब आप इनको इस तरह से पैक करें, अपने आप इसको ट्रैवल बैग के अंदर रख सकते हैं। देखें, बाकी चीज़ों से थोड़ा-सा सेपरेट भी रहेंगे और अगर आपने पहने हुए भी शूज़ अगर बाकी कपड़ों के साथ भी रखने हैं, तो तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपने शॉपिंग बैग्स तो यूज़ करने ही होते हैं, तो किसी भी शॉपर में हम रख लेते हैं शूज़ वगैरह, लेकिन ये प्रॉपर अगर एक चीज़ उनके लिए बना लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और ये साल हर साल चलेगी। ऐसा नहीं कि ये 2-3 बार में ख़राब हो जाएगी। आप इसको वॉश कर सकते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करें, इसको दोबारा से आप रीयूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने ट्रैवलिंग में इनको यूज़ नहीं करना, उसके अलावा आप इनको जहाँ पर भी आप अपने नए शूज़ वगैरह अच्छे से मतलब उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो इसके अंदर अगर डाल के जूतों को अगर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो वहाँ पर भी आपके जूते मॉइस्चर से बचे रहेंगे, धूल मिट्टी से बचे रहेंगे और लंबे अरसे तक वो जूते आपके बिल्कुल सेफ़ रह सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। छोटे से आइडिया मैंने बहुत बड़े धमाकेदार आइडिया मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।